याह की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वो मनभावना है और उसकी स्तुति करनी मनभावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है और वह निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता है और उनमें से एक एक का नाम रखता है, क्योंकि हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ और बीड़ा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ, क्योंकि वो आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है, और पहाड़ों पर वो घास उगाता है और पशुओं को और कौवों के बच्चों को जो पुकारते हैं उन्हें आहार देता है। याह की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा जब तक मैं इस संसार में बना रहूँगा। याह की स्तुति करो। प्रार्थना करें। सब शक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, आपके बेटे यीशु मसीह के मधुर नाम में आपकी हुजूरी में आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवादी हैं आज के इस पावन पवित्र दिन के लिए, जो बड़े अनुग्रह, बड़ी दया, बड़ी करुणा और प्रभु बड़ी कृपा के द्वारा आपने में प्रदान किया है। ये आपका स्नेह है और आपका प्रेम है। आज के प्रातः काल में बहुत सारे लोग इस समय और जीवन को देखना चाहते थे पर अयोग्य ठहरे। धन्यवादी हैं कि आपने में जीवितों की भूमि पर जीवित रखा है कि जीवित परमेश्वर के महान नाम को हम धन्य कह सकें। धन्यवादी हैं बीते सप्ताह में, बीते दिनों में हमारी सहायता की, हमारी भौतिक आत्मिक अवस्थाओं को पूर्ति की। हम इसके लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और आपको कोट कोट नमन करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, और इस दिन की शुरुआत हम आपके नाम में करते हैं। हम जिस उद्देश्य और मकसद के लिए अपने परिवारों के साथ अपने घरों में जमा हैं, आपकी आराधना उपासना है, हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन कीजिए, जिससे हम आत्म विभोर होकर प्रभु आपकी स्तुति आराधना कर सकें। अपने वचन मुताबिक हमारे मध्य में उपस्थित हो, हमें लीड करें, हमें गाइड करें। गीतों गाते हैं प्रभु, वचन का मनन ध्यान करते हैं, धन्यवादी भेंटें लेकर आते हैं। सब कुछ आपको स्वीकार योग्य, ग्रहण योग्य हो। हम अपने जीवन का भी मूल्यांकन करते हैं प्रभु, हमारा जीवन आपको स्वीकार हो और आपको ग्रहण योग्य हो। हम सबके साथ हो, जितने श्रोतागण दर्शक इस समय अपने परिवारों के साथ में प्रभु और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक को नामानाम बड़ी बरकत दे। आदर प्रशंसा हम आपको देते हैं। पवित्र आत्मा हमारा अगुवा होइए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें इस प्रकार सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तो वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर हमें परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी प्रियों को नमस्कार, जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर इस अगस्त के दूसरे रविवार में प्रभु हम सबको बड़ी आशीष प्रदान करे, और आप सभी जितने हमारे दर्शक श्रोतागण इस सहभागिता में सहभागी हैं, अपने परिवार के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दे। बीते समय में आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और आशीष परमेश्वर दे रहा है, और निरंतर हम आशा नहीं बल्कि विश्वास करते हैं आगे भी इस रीत से आप परमेश्वर की बरकतों को प्राप्त करेंगे। आइए आज हम लोग आज का बाइबल पाठ पढ़ेंगे, जो हमने मरकुस रचित सुसमाचार और गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 5 और उसका 21 पद से लेकर के हमने 30 पद तक लिया है। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय 21 पद से लेकर 30 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ने को हमें मिलता है कि जब यीशु फिरनाओं से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, और वो झील के किनारे ही था कि यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और ये कहकर उससे विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल
व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरे वस्त्र किसने छुआ है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। प्रभु हमारी अगुवाई करे कि हम इस वचन को सुने और समझें और हमारे जीवन के लिए हितकारी और लाभकारी हो सके। आइए हम अपने आप को तैयार करेंगे, हम प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे और ये गीत हमारे साथ मिलकर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको ढा। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको ढा। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको ढा।
के सागर में नैया मेरी डूब रही है, तू ही यीशु चरणों में, तू ही यीशु केवल आता हूँ मैं तेरे चरणों में। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं बेटी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको ढा। जीवन मेरा तो है, साथी मेरे तुम ही बनो, मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो हो, तुम ही रहो। आना प्रभु, लेना मुझे, तेरा बनूं, तेरा रहूं। आना प्रभु, लेना मुझे, तेरा बनूं, तेरा रहूं। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको ढा। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको ढा। मुझको बना, मुझको ढा। मुझको बना, मुझको ढा।
इस समय हम विशेष प्रार्थना की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे और हम सब अपनी आंखें बंद करें। इस समय हम अपनी कलीसिया के सभी सदस्यों के लिए, बीमार भाई बहनों के लिए, इस कोरोना महामारी के लिए, प्रशासन के लिए, भारत सरकार के लिए और अपने देश राज्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि जो लोग इस समय बहुत विस्मित परिस्थिति में हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारे बेघर हैं, बहुत सारे मानसिक तनाव में, चिंताओं में हैं, सो उन सब के लिए हम एक मन होकर के प्रार्थना करें। और मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि सब अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं और इन विषयों के लिए हमारे साथ प्रार्थना करें। दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद आदर आपको देते हुए पुनः आपके पवित्र चरणों पर आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं, क्योंकि आप ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं जो हमारी विनती प्रार्थना को सुनते हैं। वचन कहता है हम जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि आपके पास जीवन और जिंदगी की बातें हैं। प्यारे खुदावंद, हम आज धन्यवाद देते हैं इस प्रातःकाल मधुर बेरा में जो अपने बड़ी दया बड़ी करुणा के द्वारा आपने में दिया है कि इन सारे निवेदनों के लिए हम प्रार्थना कर सकें। विशेषकर प्रभु हम इस समय अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। कलीसिया के सभी सदस्यों के साथ हो, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक आपका अनुग्रह और आपकी दया और आपकी करुणा पाई जाए। कलीसिया में एकता मेल मिलाप पाया जाए, भाईचारे का और मेल मिलाप का जीवन प्रदान कीजिए प्रभु, जिससे मिलकर के सब आपकी महिमा बढ़ाई कर सकें। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के सभी अगुओं के लिए, जो लीडर हैं, जो इस कलीसिया को संचालन करते हैं, उन सभी को ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए, जिससे आपके डर भय में प्रभु आपकी सेवा और कार्य को कर सकें। आप उन्हें बड़ी आशीष प्रदान कीजिए। इस समय हम कलीसिया की सभी शाखाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, महिला समिति, युवक संघ, संडे स्कूल, चर्च स्कूल और BBS, प्रभु इन सभी शाखाओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी पर अपना अनुग्रह, अपनी दया बड़ी करुणा बनाए रखें। इनके लीडर्स, इनके अगुओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें अपने ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए, जिससे आने वाले समय में परमेश्वर पिता अपनी जिम्मेदारियों को वो सही रीत से निभा सकें। हमारी विनती परमेश्वर विशेष करके हम उन तमाम बीमार भाई बहनों के लिए जो मौसम के उतार चढ़ाव के कारण इन दिनों में बीमार हैं, प्रभु आप उन्हें स्पर्श कीजिए। उनकी दुर्बलता, निर्बलता, असहायपन, लाचारी, लाइलज बीमारी प्रभु आपके नाम में दूर होने पाए, वे स्वस्थ कर आपको धन्यवाद दे सकें और आपकी गवाही दे सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन पर बड़ी दया बड़ी करुणा कीजिए। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, वो तमाम लोग जो कोरोना महामारी से संघर्ष कर रहे हैं और प्रभु जीवन मौत का सामना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु उन सभी प्रियों को प्रभु आप स्पर्श करें और उन्हें चंगाई दीजिए। आने वाले समय में प्रभु शीघ्र वैक्सीन आ सके और प्रभु सही रीत से उसका उपयोग किया जा सके। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, जो लोग इस कार्य में लगे हैं उन्हें आप बहुतायत की आशीष प्रदान कीजिए। परमेश्वर पिता, हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे शहर पर आपका अनुग्रह और आपकी दया और आपकी करुणा पाई जाए। परमेश्वर पिता, इस समय हम इस महामारी से, वैश्विक महामारी से हम देख रहे हैं बहुत सारे हमारे प्रिय परिवार, घराने लोग और जवान अपने मानसिक तनाव में हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बेघर हैं, बेरोजगार हुए हैं प्रभु, और प्रभु अन्य तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं। प्रभु हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, आप उन पर अपना अनुग्रह करें और बड़ी करुणा उनके जीवन पर करें। परमेश्वर, बंद दरवाजों खोलने वाले प्रभु आप हैं। आपका नाम यहोवा इरे है, इसका मतलब है परमेश्वर उपाय करने वाला। आप प्रभु आप उनके लिए उपाय करें, वे मानसिक तनाव से निकल कर बाहर आएँ और एक आनंद और खुशी का जीवन जी सकें। परमेश्वर, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्रदान हो सके। परमेश्वर पिता, जो बेघर हैं उनको छत मिल सके, जो अपने जीवन को निर्वाह कर सकें। और प्रभु बहुत सारे लोग स्ट्रीट पर हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर पिता, वह असहाय हैं, दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं और वो पतित हैं। प्रभु ऐसी परिस्थिति में आप उनकी भी सुधि लें, उनकी भी सहायता करें। परमेश्वर पिता, आने वाले दिनों में जो भी योजना आप उनके जीवन में रखी उसे पूरा कीजिए और अपनी विश्वास योग्यता में रखें। परमेश्वर पिता, जिससे वह आपके साथ अपनी सहभागिता बनाते हुए प्रभु आपसे प्रार्थना करने वाले सकें और हर कार्य को प्रभु अपनी अगुवाई, अपने नियंत्रण लेना परमेश्वर, और उन्हें आशीष देना, जिससे वे प्रभु आपकी बरकतों को प्राप्त करके आपकी शुक्रगुजारी करें, आपको धन्यवाद दें। परमेश्वर पिता, हम सभी प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय हम अपने देश के बॉर्डर पर तैनात उन तमाम सोल्जर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन पर भी अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा करें, उनको सुरक्षा प्रदान करना, जिससे वे हमारे देश की सुरक्षा सही रीत से कर सके, उनके घराने की भी सुरक्षा आप देना परमेश्वर पिता। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु विशेषकर तमाम आपके दास दासियों के लिए, पास्टर, प्रचारक,
प्रचारक, एवंजलिस्ट, सेवक सेवकाओं के लिए और मसीह विश्वासियों के लिए प्रभु, चाहे वो सब हमारे देश के हों चाहे विश्व के हों, हम सभी प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन पर अपना अनुग्रह करें। दुख सताओं में, जोखिम में प्रभु आप उनका सहायक, मददगार, अगुवा होना और उनकी भौतिक आत्मिक अवस्थाएं स्वर्गीय राज से पूरा करना, वह आपकी विश्वास योग्यता में बने रहें प्रभु परमेश्वर पिता, क्योंकि वो जो आपने वायदा किया है परमेश्वर, उस वायदे के मुताबिक वे अपने जीवन को खराई से व्यतीत कर सकें परमेश्वर। आप उनकी सुधि लेना, उनकी सहायता करना, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना और प्रभु अपनी क्रूस की आड़ में उन्हें छिपा लेना परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके इस समय प्रभु हमारे देश के जो हालात हैं उन हालातों में भी प्रभु आपकी उपस्थिति हो। प्रभु हमारे देश में प्रभु भाईचारे, एकता, अखंडता का जीवन पाया जाए, लोग प्रेम के साथ प्रभु रह सके, हमारा देश उन्नति करे, तरक्की करे, आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सके परमेश्वर पिता, लोग प्रभु आनंद चैन के साथ जीवन निर्वाह कर सके प्रभु, और उनके जीवन को रिवाइव करें, जो कुछ उन्हें खोया है परमेश्वर पिता वे फिर से प्राप्त कर सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी प्रियों के साथ, हमारे सभी देशवासियों को भी बहुतायत की आशीष प्रदान कीजिए। आज की आराधना उपासना आपको स्वीकार योग्य ग्रहण योग्य समय हम प्रभु आपके वचन की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमें सुनने के कान दीजिए, समझने की बुद्धि दीजिए और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए। हमारी विनती स्वीकार कीजिए, प्रियों को आशीष प्रदान करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। प्रभु आशीष दे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क, हमने जो 5 अध्याय लिया है और उसमें हम मनन कर रहे हैं। इस अध्याय को जब आप मेरे प्रियो पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम 3 आश्चर्य कर्म देखते हैं जो प्रभु ने चमत्कार अपने जीवन काल में किए। एक तो दुष्ट आत्माओं से, जो इविल स्पिरिट से ग्रसित था, परमेश्वर ने उसे चंगाई दी। दूसरा हम देखते हैं कि एक आराधना का हेड जो है सरदार, उसकी बेटी थी, बीमार थी, परमेश्वर ने उसे चंगाई दी। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर एक स्त्री है जो 12 साल से अपने बीमारी की बिस्तर पे संघर्ष कर रही थी। तो 3 यहाँ पर हम 3 कैरेक्टर देखते हैं और परमेश्वर के वचन से हम मनन करते। तीनों कैरेक्टर के बारे में जब पढ़ते हैं कि वे तीनों प्रभु के पास आए। आज का जो विषय है कि जब हमारे पास सब कुछ समाप्त हो जाए या ख़त्म हो जाए, जब हम अपने आप को असहाय समझें, दुर्बल समझें, कमज़ोर समझें, पतित समझें, निर्बल समझें और हैंडीकैप समझें, ऐसी परिस्थिति में हम कहाँ जाएं? पर बाइबल का परमेश्वर हमें बताता है कि हम प्रभु के पास आएँ। आज की सुबह हम इसी विषय पर मनन करेंगे। जब सब कुछ हमारा समाप्त हो जाए तो हम कहाँ जाएं? हम प्रभु के पास आएं। हम देखेंगे इस अध्याय में इन तीनों कैरेक्टरों को अगर देखें तो लिखा है, दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति रात दिन वो भागा भागा फिरता था और उसे बेड़ियों साकलों से बांधा गया, पर कोई उसे नियंत्रण में नहीं कर सका। जैसे यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में उतरा, वैसे ही ये व्यक्ति यीशु से मुलाकात करता है और यीशु के पास आता है। और हम देखते हैं इस अध्याय को पढ़ते हैं तो प्रभु उसको कमांड देते हैं और जो उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, जो उसको पीड़ित करती थी, प्रताड़ित करती थी, वो स्वस्थ हो जाता है, निजात मिल जाती है, चंगाई मिल जाती है। दूसरी हम घटना इसमें देखते हैं, आराधनालय का सरदार जो है उसकी 12 वर्ष की बेटी है और एक जो स्त्री है वहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों का अगर आप देखें तो ये एक धनी स्त्री है, धनी परिवार है और एक निर्धन है। धनी परिवार में आराधनालय का सरदार जो है उसकी बेटी 12 साल की है, जो बीमारी की अवस्था में है, वो मरने पर है और उसके लिए वो प्रभु के पास आता है, उसकी शिफा के लिए, उसकी चंगाई के लिए, और प्रभु उस पर अपना अनुग्रह करते हैं और वो चंगी हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ जो महिला है वो 12 साल से स्त्री अपनी बीमारी के बिस्तर पर है और निर्धन है, और वो भी सामाजिक तौर से और शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से और सोशल तौर से जो है, फाइनेंशियल तौर से वो सब कुछ उसका ख़त्म हो गया। अंततः बाइबल में बताती है, जब इस अध्याय को पढ़ते हैं, लिखा है जब सब कुछ उसका ख़त्म हो गया। अगर आप इस अध्याय को मेरे साथ निकाले हैं तो मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मरकुस 5 अध्याय और उसका 25 पद से लिखा, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। फिर लिखा है, अपना सब माल या सब अपना धन खर्च करने के बाद भी उसे कुछ लाभ नहीं मिला, परंतु और भी रोगी हो गई। और बाइबल बताती है 27 पद अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, वह स्त्री यीशु के बारे में सुनकर के, यीशु की चर्चा सुनकर, लिखा यीशु के पास आई।
मेरे प्रिय, आज का संदेश जैसा मैंने आपके सामने रखा है, जब हमारा सब कुछ खत्म हो जाए हम कहाँ जाएं। हमें शिक्षा मिलती है कि हम प्रभु के पास आएं। आज वैश्विक महामारी में कितने लोग अपने रोजगार को खो चुके हैं, बेरोजगार हैं, कितने लोग भूखे मर रहे हैं, कितने लोग प्यासे मर रहे हैं, कितने लोग मानसिक तनाव में हैं, कितने लोग अपने आप को सुसाइड कर लिया है, बहुत सारे लोग। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आज की सुबह में हम इनकरेज, उत्साहित करना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में निराश ना हो। जब निराशा आए तो हमारा आशा का परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष लेकर आता है और हमें उत्साहित करता है कि हम उस जीवित परमेश्वर की ओर निहारें, देखें और उसके पास आएं। ये महिला, ये स्त्री 12 साल से पीड़ित थी अपनी बीमारी को लेकर। बहुत सारे डॉक्टरों की, वैद्यों की शरण ली, पर वो स्वस्थ नहीं हो पाई। उसका जो कुछ धन संपत्ति था वो सब कुछ खर्च हो गया। मेरे प्रियो, अंततः वो निराश हो गई। शी वॉज काउंटिंग हर डेज टू डाई। वो अपने उस दिनों को गिन रही थी मृत्युशैया पर कि वो कब उसका दिन, अंतिम दिन हो जो इस संसार से कूच करे। पर उसके जीवन में एक आशा उम्मीद आई। लिखा है, सी लिसन अबाउट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो उसने प्रभु के बारे में सुना। लिखा है, उसने यीशु की चर्चा को सुनकर यीशु के पास आई। और क्या हुआ? डू यू नो व्हाट हैपेंड विद हर? क्या उसके साथ में हुआ? मेरे प्रियो, जब हम यीशु के बारे में सुने और हम अपने जीवन में निराश और हताश और चिंतित हों और बेघर हों, बेरोजगार हों, असहाय हों, कमजोर हों, पतित हों, हम प्रभु के पास आए। और ये महिला प्रभु के पास आई और आपको मालूम है उसका विश्वास इतना स्ट्रांग हो गया। उसने कहा, मैं यीशु के पास जाऊंगी और यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है। लेट अस हैव ए स्ट्रांग फेथ इन आवर लाइफ। आज की सुबह हमारे जीवन एक मजबूत और स्थिर और दृढ़ विश्वास हो, जिससे हम प्रभु के पास आएं और प्रभु हमारी समस्या का निदान और समाधान कर सके। मेरे प्रियो, ये महिला, इस समस्या से उसको छुटकारा मिल जाती है, वो स्वतंत्र हो जाती है, आज़ाद हो जाती है। जो एक स्त्री मृत्युशैया पर अपने दिनों को गिन रही थी कि कब उसका अंतिम दिन होगा और इस संसार से कूच करेगी, आपको मालूम है उसको, वो निर्बल थी, पर परमेश्वर की सामर्थ पाकर वो जोरावर हो गई और परमेश्वर की महिमा बढ़ाई करने लगी। वही परमेश्वर आज है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में हमसे वायदा किया है, चख कर देखो हमारा प्रभु कितना भला है। आइए हम दूसरा कैरेक्टर देखेंगे इस परमेश्वर के वचन से कि, और दूसरा कैरेक्टर क्या है मेरे प्रियो? जब हम अपने जीवन में निराश, दुखी, चिंतित हों और ऐसी परिस्थिति में जब हमारा सब कुछ खत्म हो जाए, हम कहाँ जाएं? लूका रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं 15 अध्याय में, तो वहाँ पर हमें उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ने को मिलता है। उड़ाऊ पुत्र जो छुटका बेटा था, उसने अपने बाप से अपनी संपत्ति का बंटवारा कर लिया और उसने कहा, पिताजी जो कुछ मेरा है वो मुझे दे दिया जाए। और पिता ने उसकी बात को मान लिया और उसका जो कुछ हिस्सा था उसे दे दिया। पर आपको मालूम, इस बेटे के साथ, छोटे बेटे के साथ में क्या हुआ? उसने संपत्ति तो ले ली, पर इसने ये नहीं समझा कि आगे क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा। ये समझा कि मैं जो कुछ माल ले लूंगा, शायद बहुत दिन तक मैं जीवित रहूंगा, बहुत वर्षों तक इसे खाऊंगा, बहुत सालों तक मैं आनंद उठाऊंगा। पर आपको मालूम है, उस पैसों को लेकर जब जाता है और उसके ऐसे दोस्त उसके साथ में पीछे लग जाते हैं और कुछ ही दिनों में उसका सारा धन संपत्ति समाप्त हो जाता है। आप लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे मिलता है, जब इसने देखा जिस सब कुछ खत्म हो गया और ऐसी दशा में वो बहुत ही निराश और दुखी होता है। चारों ओर देखा है, चारों ओर उसे निराशाएं ही दिखाई देती हैं। अंततः उसे काम मिलता है। काम जब करता है तो वहाँ पर भी कोई अच्छा काम उसे नहीं मिलता है, सुअर चराने का। और साथ ही साथ जो सुअर जो खाना भोजन खाते थे वही उसको भोजन मिलता था। और जब देखा उसने, उसकी स्थिति दयनीय हो गई है, उसके वस्त्र फट गए हैं, उसका शरीर दुर्बल हो गया है और वो निराश हो गया है। और इसी परिस्थिति में उसने कहा कि मैं वापस अपने बाप के पास जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ किस दशा में रहना हूँ। वो कहने लगा, इससे अच्छा भोजन तो मेरे नौकर मेरे पिता के पास खाते थे। अब उसको होश आया। अब वो जब आपे में आया, जब उसने सोचा विचारा, तब उसने कहा कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। और आपको मालूम है प्रियो, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे और हम देख सकते हैं यहाँ पर 14 पद से 14 पद देखेंगे, लिखा है, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। आप देख रहे हैं इसकी स्थिति को। एक समय था कि बहुत कुछ इसके पास था, पर एक समय आया
जो सब कुछ का चला गया, सब कुछ छिन गया, और लिखा है वो कंगाल हो गया, वो दाने दाने को मोहताज हो गया, वो खाने को, पहनने को और पीने को, वो सब कुछ उसके पास खत्म हो गया। और आपको मालूम है उसके बाद वो क्या कहता है, 17 पद में लिखा है, जब वो अपने आपे में आया, जब वो अपने होश में आया, जब उसने इस बात को जाना कि मैं यहाँ किस दशा में हूँ, और तब वो कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती थी और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। आगे 18 पद में क्या कहता है, तब लिखा मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। उसने कहा आई विल राइज एंड गो टू माई फादर एंड विल से अनटू हिम फादर, मैं अपने पिता के पास जाकर अपने बाप से कहूंगा आई हैव सिन अगेंस्ट हेवन एंड बिफोर यू। उसने कहा कि मैं अपने बाप के पास जा करके मैं अपनी दीनहीन दशा को प्रस्तुत करूंगा, उससे कहूंगा कि मैंने आपके विरोध में बलवा और पाप किया है, मुझे माफ कर दें। और मेरे प्रियो, जब ये जवान जब वो अपने बाप के पास आता है और लिखा है वह उठकर अपने पिता के पास चला, इसका सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया और बेघर हो गया, असहाय हो गया, तन के वस्त्र सब खत्म हो गए और भूखे भूखे रोटी रोटी को मोहताज हो गया। ऐसी परिस्थिति में वो कहता है मैं अपने पाप के पास जाऊंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा। और वो जैसे चलता है, अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। मेरे प्रियो, हम यदि अपने जीवन में निराश, दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, आइए हम अपने परमेश्वर पिता के पास चलें, अपने उस सृजनहार प्रभु के पास आएँ, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, जिसने हमारी सृष्टि की है। वो हमारा इंतजार करता है, वो हमारी राह देखता है, वो हमारे वेट कर रहा है कि हम उस परमेश्वर के पास आएँ और अपनी दीनहीन दशा को उसके साथ शेयर करें और बांटें और कहें, जैसे इस जवान ने, जैसे उस स्त्री ने प्रभु के पास आकर अपनी दशा को और अपनी स्थिति को प्रभु के सामने रखा। और आपको मालूम क्या हुआ, परमेश्वर ने इसकी दीनहीन दशा पर दया की। बाइबल कहती है, दाऊद अपने वचन में हमें बताता और सिखाता है कि वही हमारा परमेश्वर है जो दीनहीन दशा में हमारी सुधि लेता है, हमारी चिंता करता है, हमारी विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाता है और हमारी समस्याओं का निदान और समाधान करता है। एक और कैरेक्टर हम देखेंगे जो मिस्र देश में क्या हुआ था। हमारे साथ अगर बुक ऑफ जेनेसिस हमारे साथ निकालेंगे और उसका 47 अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस 47 अध्याय और उसका 15 पद से देखेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या होता है, जब मिस्र देश में और कनान देश के लोगों का रुपया, पैसा और जो कुछ था वो सब कुछ खत्म हो जाता है, तब वे कहाँ गए। आइए हम देखेंगे उत्पत्ति 47 अध्याय और उसका 15 पद हम लोग देखेंगे, जो यहाँ तीसरा कैरेक्टर है। लिखा है, जब मिस्र और कनान देश का रुपया समाप्त हो गया या खत्म हो गया, तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपये के ना रहने से तेरे रहते हुए मर जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूसुफ जो है परमेश्वर का दास, पर प्रभु का भय मानने वाला, और यूसुफ का जो चित्रण यहाँ पे किया गया है, यूसुफ का जो लाइफ जो है यीशु मसीह से संबंधित हम देखते हैं। बिल्कुल यीशु का जीवन जिस तरह से था वैसे ही यूसुफ को भी उसी जैसा यीशु के साथ बर्ताव किया गया, वैसे ही यूसुफ के साथ उसके भाइयों ने उसके साथ बर्ताव किया गया। यीशु को बेचा गया और यूसुफ को भी बेचा गया। पर हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर यूसुफ के साथ रहा, मिस्र देश में भी रहा, जहां भी रहा, लिखा है परमेश्वर यूसुफ के साथ रहा और जो जो काम वो करता, जिन कामों में हाथ लगाता, परमेश्वर यूसुफ को आशीष देता रहा। और इसलिए यहां पर लिखा है ये मिस्री लोग और तमाम कनानी लोग इनके यूसुफ के पास आए और कहना कि क्या हम यूं ही मर जाना चाहते हैं, मेरे पास जो कुछ था वो खत्म हो गया। आगे आप 17 पद में लिखा है, तब वे अपने पशु यूसुफ के पास ले आए और यूसुफ उनको घोड़ों और भेड़ बकरियों, गाय बैलों और गदहों की संति खाने को देने लगा और उस वर्ष में सब जात के पशुओं की संति भोजन देकर उनका पालन पोषण करता था। मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं यहाँ पर जब ये यूसुफ के पास आए और अब मैं निश्चित रूप से यूसुफ ने इनके लिए दुआएं की होगी, प्रार्थना किया होगा और परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुना होगा और परमेश्वर ने असंभव कार्य को संभव किया। कि यिर्मयाह की पुस्तक हम जब पढ़ते हैं 32 अध्याय बुक ऑफ यिर्मयाह और चैप्टर 32 वर्स 17 अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ कहता है
क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। परमेश्वर असंभव को भी संभव करता है, बशर्ते हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारा अकीदा हमारे जीवित परमेश्वर पर हो। और जब हम अपने जीवन में निराश हो, दुखी हो, चिंतित हो, हम परमेश्वर के पास आएं। हम देख रहे हैं यहाँ पर मिस्री लोग और कनानी लोग, जब सब कुछ उनका खत्म हो गया और वो प्रभु के दास यूसुफ के पास आते हैं और यूसुफ उनको सही दिशा दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है और पर प्रार्थना करता है परमेश्वर, और उनकी उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनकी समस्याओं का निदान और समाधान करता है। मेरे प्रियो, जब हमारे पास सब कुछ संसाधन जो हमारे हैं यदि खत्म हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में हम कहाँ जाएं? बाइबल का परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि हम प्रभु के पास आएं। कहते तुम प्रभु के पास आओ, वो तुम्हारे पास आएगा और इसलिए वो हम आशीष देगा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उनकी हर परिस्थितियों को उनको संवारा और आशीष दिया। उसका 47 का 20 पद हम देख लेंगे, वहाँ पर क्या लिखा है। तब यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि को फिरौन के लिए मोल लिया, क्योंकि उस कठिन अकाल के पड़ने से मिस्रियों को अपना अपना खेत बेच डालना पड़ा। इस प्रकार सारी भूमि फिरौन की हो गई। और आगे अगर 21 पद को देखें, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक सारे मिस्र देश में जो प्रजा रहती थी उसको उसने नगरों में लाकर बसा दिया। आप देख रहे हैं कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था और परमेश्वर की उपस्थिति यूसुफ के साथ थी। बाइबल कहती है जो जो काम यूसुफ करता रहा वो उसमें परमेश्वर को सफलता देता रहा और परमेश्वर उसको ऊंचा उठाता रहा। और जो लोग उसके लिए पास असहाय, दुर्बल और पतित लोग आए और समस्याओं से घिरे हुए लोग आए, जब उनका सब कुछ चला गया, लिखा है यूसुफ के माध्यम से फिर से वे आशीषों को प्राप्त करने पाए। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर हमारा प्रभु वही आज भी परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है और उसने हमसे वायदा किया है कि चख कर देखो हमारा प्रभु कितना महान परमेश्वर है। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय में मेरे प्रियो आएंगे, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं विवाह का एक जश्न हो रहा है और विवाह के जश्न में आप देख सकते हैं कि दाखरस घट जाता है और जब दाखरस घट जाता है तब क्या होता है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 2 एंड वर्स 1 से हम एक पद से देखेंगे, यूहन्ना 2 अध्याय और एक पद से आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में न्योते में गए थे। और लिखा है तीसरा पद अगर आप देखेंगे, लिखा जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उसके पास दाखरस नहीं रहा। आप देख सकते हैं इस ब्याह में जहाँ पर एक समय जश्न चल रहा था और सब कुछ पहले ठीक था, कुछ समय के बाद में हो सकता है न्योताहारी ज़्यादा आ गए हों और जिनको निमंत्रण दिए उससे ज़्यादा वहाँ पर आ गए हों और जो चीज़ें तैयार की गई थी वो सब कुछ वहाँ ख़त्म हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में जो आयोजक होता है उसके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है और वो देखता है कि इतने लोग जो हैं, अभी वो चीज़ जो उन दिनों में दाखरस का प्रचलन था कि आए हुए मेहमानों का उसके द्वारा परोसा जाता था, जिससे उनका स्वागत अभिनंदन उनका किया जाता था। तो मेरे प्रियो, बहुत सारे मेहमान न्योताहारी रह गए थे जिनको ये दाखरस अभी तक परोसा नहीं गया। और लिखा है दाखरस जब घट गया तो उसके लिए चिंता की बात हुई और उस समय लिखा यीशु और यीशु की माँ मरियम भी वहाँ पर थी। आइए देखेंगे इसमें होता क्या है। मेरे प्रियो, जब हमारी सब चीज़ें परिवार की या हमारे ऐसे जब जश्न हो, जब चीज़ें घट जाएं तो हम क्या करें, कहाँ जाएं? आइए वचन हमें क्या सिखाता है, क्या शिक्षा देता है, हमें इस बात को अपने जीवन में लेना आवश्यक है। लिखा 5वें पद में, वहाँ लिखा है 5 पद में, इसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यीशु की माँ ने उनको डायरेक्शन दिया, उनको गाइड किया कि प्रभु आश्चर्य कर्म करने वाला यीशु हमारे इस जश्न में मौजूद है और इस कमी को, इस घटी को वही पूरा कर सकता है। मरियम ने उनको बता दिया है कि लिसन केयरफुली व्हाट गोइंग टू से, उसकी बात को ध्यान से सुनना कि वो तुमसे क्या कह रहा है और जब तुम ध्यान से सुनो तो वही काम जो करने को कहे वही करना, उसमें अदल बदल नहीं करना, फेरा बदली कुछ नहीं करना, कुछ घटाना और कमी ना करना और ना बढ़ाना, उसमें जैसा वो तुमसे कहे वही करना। आगे हम देख सकते हैं
6 पद में वहाँ पर लिखा है, यहूदियों के रीति के अनुसार वहाँ पत्थर के 6 मटके भरे थे और जिनमें 2-2 और 3-3 मन समाया करता था। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर यीशु वहाँ पर क्या कहा, देखा उन सारे मटके खाली हो गए हैं और उन 6 मटकों में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। 7वें पद में देखें क्या लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुँह उसे भर दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसा उनको बताया गया उन सेवकों को, क्योंकि मरियम ने पहले आगाह कर दिया था और बता दिया था कि जैसा प्रभु तुमसे कहे वैसा करना और तब तुम चमत्कार देखोगे। यीशु ने उस हालात को देख लिया, उस स्थिति को देख लिया, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या थी। आयोजक के लिए और परिवार के जो हेड था उसके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी कि ऐसे समय में ये चीज़ें की कमी हो जाना, पर हमारा प्रभु जहाँ पर उपस्थित होता है वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता है। आगे हम देखते हैं जैसा यीशु ने कहा सेवकों ने वैसे किया। आज्ञाकारिता लिखा है आशीष लेकर आती है। ओबीडियंट ब्रिंग्स ब्लेसिंग इन अवर लाइफ, इन अवर फैमिली एंड इन अवर स्टोर्स। हमारे जीवन में आज्ञाकारिता हो, हमारे परिवार में, हमारे घराने में, मेरे खाद्य पदार्थ वस्तुओं में आशीष लेकर आती है। और लिखा है 7वें पद में, अगर आप आएंगे तो वहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा मटकों को भर दो, तो उन्होंने मुँह भर दिया। और जब उसने उनसे कहा आप निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, जब उन्होंने चखा तो वो जो दाखरस उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये तो उससे ज़्यादा बेहतर है, उससे ज़्यादा अच्छा है। और वहाँ पर बात होने लगी, क्या तुमने अच्छा दाखरस छुपा के रखा था? ये तो सबसे बेहतर है, अच्छा है और स्वादिष्ट है। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु जब चीज़ों को बनाता है, जब प्रभु हमारा चमत्कार करता है, जब प्रभु आश्चर्य कर्म करता है, जब प्रभु का हाथ लगता है, जब प्रभु की उपस्थिति होती है, तब वहाँ पर एक बड़ा बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, आशीषें आती हैं, बंद दरवाजे खुलते हैं, असंभव कार्य संभव होता है। मेरे प्रियो, जब हमारा सब कुछ समाप्त हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए और सोचे अब निराशाजनक स्थिति है, अब हमारे लिए अपमान की स्थिति आ गई है, अब हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी, ऐसी परिस्थिति में हम प्रभु के पास आएं, उसकी आवाज को सुने, उसके आज्ञाकारी रहें और जैसा वो हमसे कहे वैसा ही करें, और तब परमेश्वर हमें आशीषित करता है। मेरे प्रियो, ब्याह के जश्न में जहां पर एक शर्मिंदगी थी वहां पर आनंद आ गया, जहां पर मायूसी थी वहां पर एक बड़ी खुशी खुशहाली का माहौल हो जाता है, क्योंकि हमारा प्रभु अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आज की सुबह परमेश्वर हमसे चाहता है कि यदि हमने सब कुछ खो दिया है इस महामारी में, लेट अस कम बैक टू द लॉर्ड, लेट अस रिटर्न टू द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के पास आ जाएं और से कहें, लॉर्ड मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, करती हूं, तू मेरी दीनहीन दशा पर दया करेगा और मेरी सुधि लेगा और मेरी समस्याओं का निराकरण करेगा और मुझे आशीषित करेगा। हम मनन कर रहे हैं आज की सुबह में। मेरे प्रियो, यदि हमारा सब कुछ खत्म हो जाए, हम प्रभु के पास आएँ, वो हमारी हर परिस्थिति को सुनने के लिए और जानने के लिए और उसको परिवर्तित करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा प्रभु युगान युग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता है। आइए हम चौथा कैरेक्टर यहाँ पर देखेंगे जो प्रभु हमसे बताना चाहते हैं। अगला कैरेक्टर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जब हमारे पास सब कुछ खत्म हो जाए, हम प्रभु के पास आएँ, और सिर्फ इतना नहीं, जब हमारी शारीरिक बल और हमारा इम्यूनिटी पावर समाप्त हो जाए, हम ऐसी परिस्थिति में कहाँ जाएं? हमें दाऊद को सिखाना चाहता है। आइए देखेंगे, बुक ऑफ साम्स हमारे साथ निकालेंगे, भजन संहिता और उसका 6 अध्याय, भजन संहिता की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 2 पद। जब हमारा शरीर निर्बल हो जाए, कमज़ोर हो जाए, पतित हो जाए, असहाय हो जाए, लाचार हो जाए, और ऐसी परिस्थिति में हम कहाँ जाएं? बाइबल का परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और क्या सलाह वचन देता है? दाऊद अपने वचन में लिखता है, यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुमला गया हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में
बेचैनी है। दाऊद बीमारी की अवस्था में आया और ऐसी परिस्थिति में उसका शरीर जो है दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। प्रतीत होता है उसने एक शब्द को इस्तेमाल किया है, कुमला गया। उसका रंग जो है फीका पड़ जाता है, उसका चमड़ी जो है वो मांस में वो सट जाता है और उसका चेहरे का ग्लो चार्मिश चली जाती है, निर्बलता आ जाती है। और ऐसी परिस्थिति में उसकी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। वो एक शब्द यहाँ इस्तेमाल करता है, लिखा मेरी हड्डियों में बेचैनी है। और चौथे पद में क्या कहता है, 4 पद में लिखा है, लौटा हे यहोवा परमेश्वर, मेरे प्राण को बचा और मुझ पर करुणा कर और मेरा उद्धार कर। मेरे प्रिय, यहाँ पर देख रहे हैं दाऊद की बीमारी की अवस्था में आने पर वो निर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, असहाय हो जाता है, उसकी शारीरिक अवस्था सब दुर्बल हो जाती है, उसका शरीर का जो है पावर एनर्जी खत्म हो जाती है, उसके चेहरे की चमक खत्म हो जाती है। और ऐसी परिस्थिति में दाऊद प्रभु के पास आता है, प्रार्थना करता है और प्रभु उसकी इस प्रार्थना को सुनता है। इसी पद को हम देख सकते हैं इसी अध्याय में। आगे दाऊद जो है क्या कहता है, साम्स और उसका 31 अध्याय मेरे साथ निकालेंगे। आगे क्या होता है उसको भी हम जल्दी से देख लेंगे। साम्स 31 एंड वर्स 10 जी, 31 अध्याय का 10 पद लिखा है, मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी अवस्था कराहते कराहते घट चली है। मेरा बल और मेरे अधर्म के कारण जाता रहा, मेरी हड्डियां घुल गई हैं। आप देख सकते हैं इस पद को पढ़ने के द्वारा दाऊद के जीवन में कैसा अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। सब शरीर उसका अस्त व्यस्त हो गया है, शरीर की सारी एनर्जी पावर खत्म हो गई है, हड्डियां चूर चूर हो गई हैं। और ऐसी परिस्थिति में वो प्रभु के पास आता है। 14 पद अगर आप उसी के पढ़ेंगे 31 अध्याय का, तो लिखा है, परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है और मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, जब ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आए, वी मस्ट ट्रस्ट अपॉन द लॉर्ड। हम प्रभु पर भरोसा रखें और यहोवा को अपने सुख का मूल जाने। वह बाइबल बताती वही हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। दाऊद आगे कहता है, लॉर्ड माई डेज आर इन योर हैंड, लॉर्ड माई लाइफ इज इन योर हैंड। वो कहता है मेरे जीवन के दिन तो प्रभु आपके हाथ में है, मेरा जीवन तो प्रभु आपके हाथ में है। जैसा प्रभु आप चाहते हैं, जैसा रखना वैसा आप हमारी अगुवाई करें। पर मेरा भरोसा विश्वास है कि आप मुझे इस बीमारी से, इस दुर्बलता से, इस कमजोरी से, इस असहायपन से, इस पतित जीवन से प्रभु आप मुझे उसमें से निकालें, मुझे छुटकारा दें। और बाइबल बताती है दाऊद ने प्रार्थना किया। भजन का लेखक कहता है वो अपने वचन के द्वारा मुझे चंगा करता है और जिस गड्ढे में पड़े होते उसमें से वो बाहर निकालता है। मेरे प्रिय, दाऊद की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उसको चंगाई दिया। उसकी दुर्बलता, उसकी निर्बलता, उसका असहायपन और जो उसका बल घट गया था, कम हो गया था, हड्डियां चूर चूर हो गई थी, मांस उसका हड्डियों में सिमट गया था, परमेश्वर ने उसे चंगाई दी और फिर वो प्रभु को धन्यवाद देता है। भजन 103 में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उससे किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो मेरे प्राण को मौत से बचाता है, वही हमारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु महान परमेश्वर है जो हमारी दीनहीन दशा में सुधि लेता है, उसमें से बाहर निकालता है और हमारी समस्याओं का निदान और समाधान करता है। हम मनन कर रहे हैं कि हमारा जब सब कुछ खत्म हो जाए हम कहाँ जाएं? हम प्रभु के पास आएं, वो सृजनहार के पास आएं, उस बनाने वाले के पास आएं जो हमारी स्थिति से परिचित है और सब कुछ हमारे विषय में जानता है और वो हमारी समस्याओं का निदान समाधान करने के लिए तत्पर तैयार रहता है। बाइबल में बताती है, हे बोझ से थके दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं इसमें सच्चा आनंद दूंगा, मैं तुम्हारी परिस्थितियों से तुम्हें छुटकारा दूंगा। हमारा परमेश्वर युगान युग सा परमेश्वर है। बाइबल कहती जो इंसान से नामुमकिन है वो परमेश्वर से सब कुछ मुमकिन है। वह उसने कहा, इट इज हार्ड टू मी, क्या मेरे लिए सब कुछ मुश्किल है? वो कहता है नहीं, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आइए एक और हम कैरेक्टर देखेंगे जो परमेश्वर के वचन से हमें पढ़ने मिलता है। जब हम मृत्यु की सैया पर हों और ऐसे समय पर हम कहाँ जाएं? आइए हम एक कैरेक्टर देखेंगे। बाइबल में मैं यशायाह की पुस्तक उसका 38 अध्याय में पढ़ने मिलता है, बुक ऑफ यशायाह, और उसका 38 चैप्टर निकाल लेंगे जल्दी से हम लोग। यशायाह की पुस्तक और उसका 38 अध्याय
पहले पद से देख लेंगे यहाँ पर कौन है। यहाँ पर हिजकिय्याह राजा है। मेरे प्रियो, आपने इस अध्याय को पढ़ा होगा। हिजकिय्याह के बारे में सुनते एक ऐसी बीमारी आई, एक ऐसा रोग आया, एक ऐसा आक्रमण हुआ, एक ऐसा प्रहार उसके जीवन में आया कि उस रोग बीमारी ने सब कुछ उसका छीन लिया। उसका राजपाट सब कुछ जाने वाला था। आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसे रोगी हुआ कि मरने पर था। और लिखा यशायाह नबी के पास, यशायाह नबी के द्वारा उसके पास ये कहलाया गया, परमेश्वर ने कहा कि यशायाह से कह दे कि अब तो नहीं बचेगा। मेरे प्रियो, ऐसा समाचार अगर हमें मिले, कोरोना महामारी में बहुत सारे लोग अपने जीवन में संघर्ष करते हुए, जब वो देखते कि बीमारी के बिस्तर पर हैं, मौत सैया पर हैं, और कोरोना में उनका पड़ोसी और तमाम मृत्यु हो रही, और ऐसे समय में जब लोगों को बचाता है तो उनका जीवन कैसा होता है, वो देखते हैं कि वो मौत के मुंह से निकल कर आए हैं। मेरे प्रियो, कौन बचाता है? परमेश्वर ही उन्हें बचाता है, उन पर अनुग्रह करता है, उन पर दया करता है। जब मौत का समाचार मिले तो लिखा ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब कुछ भी नहीं बचेगा। हिजकिय्याह राजा के जीवन में समाचार आया, वो घबरा गया, वो टूट गया। और ऐसी परिस्थिति में वो क्या करता है, आप ध्यान से सुनेंगे। दूसरे पद में लिखा है, तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में ऐसा आदेश आए, अब समझें चारों ओर निराशा है, आशा कहीं नहीं है, हम प्रभु के पास आएँ, चरणों पर आ जाएं, अपने जीवन को समर्पित कर दें, देह प्राण शरीर और आत्मा बड़ी ईमानदारी विश्वास योग्यता के साथ, और प्रभु से कहें, प्रभु आप ही परमेश्वर हैं। अब प्रभु, मैं जानता हूं कि आप ही जीवनदायक परमेश्वर हैं, जीवन देने वाले मालिक आप हैं। हिजकिय्याह ने प्रभु के पास आकर के गिड़गिड़ा करके, रोते हुए, बिलखते हुए, पापों का अंगीकार करते हुए, पश्चाताप करते हुए, समर्पण के साथ अपने जीवन को डेडिकेट करते हुए प्रभु के हाथ समर्पण किया। और उसने कहा, लॉर्ड गिव मी सम मोर डेज। उसने कहा, प्रभु मुझे कुछ और समय दीजिए, कुछ और दिन दीजिए, जिससे मैं अपने राज्य की देखभाल और कर सकूं, जिससे मैं आपकी समय आपके साथ और आपके साथ अपने संबंध को और मजबूत बना सकूं, विश्वास योग्यता के साथ चल सकूं। और आपको मालूम, जैसे उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुनिया। और आगे लिखा हुआ है चौथे पद में, तब यहोवा का वचन ये यशायाह के पास पहुंचा और लिखा है, जाकर हिजकिय्याह से कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। क्या कहता है? मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है। Our God is who is listen our prayer। हमारा प्रभु जो है प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो कहता है वैसा बहरा नहीं हो गया है कि हमारी प्रार्थनाओं को न सुने। उसका कहता है उसके हाथ में छोटे नहीं हो गए हैं कि वो हमारा उद्धार ना कर सके। और आप देख सकते हैं इस अध्याय में क्या होता है। और आगे कहता है कि मैंने तेरे न सिर्फ प्रार्थना सुनी, बल्कि मैं तेरी आँखों के आंसुओं को देखे हैं। और क्या कहता है? मैं तेरी आयु को 15 साल बढ़ा देता हूँ। हमारा प्रभु वंडर, अद्भुत, युक्ति करने वाला, चमत्कार करने वाला, आश्चर्य करने वाला और परिवर्तन लाने वाला, परिस्थितियों को बदलने वाला, सिचुएशन को नॉर्मल करने वाला, मौत को जीवन में परिवर्तित करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हम विश्वास करें मेरे प्रिय। आज वचन के द्वारा प्रभु में सिखाता है, यदि हम ऐसी परिस्थिति में आ जाएं, हम प्रभु के पास आएं, हम हिजकिय्याह राजा की नाई प्रभु के पास आएं और हम उससे यही कहें, लॉर्ड गिव मी सम मोर डेज। प्रभु मुझे दिन दीजिए जिससे मैं और खराई के साथ आपके साथ चल सकूं। मेरे प्रियो, जब सब कुछ समाप्त हो जाए, बाइबल कहती है हमें परमेश्वर के पास आने की अवस्था है। और कुछ जल्दी से 1-2 कैरेक्टर और जल्दी से हम देखेंगे, हम उसके बाद में प्रार्थना करेंगे। आइए एक और कैरेक्टर देखेंगे। पहला राजा 17 अध्याय आप मेरे साथ निकालेंगे। वहाँ पर एक और हमें कैरेक्टर पढ़ने को मिलता है। 1 किंग चैप्टर 17 आप मेरे साथ निकालेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर का दास नबी जो है, प्रॉफिट एलिया, जिसको परमेश्वर ने बुलाया अपने कार्य सेवा के लिए, और देश में बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, कहीं कुछ खाने को नहीं है, पानी पीने को नहीं है, और सब जगह त्राह त्राह हुआ है। पर परमेश्वर अपने लोगों से वायदा करता है, प्रतिज्ञा करता है। जहां सब कुछ निराशा हो वहां परमेश्वर आशा लेकर आता है। एलिया के लिए लिखा है वहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, पर परमेश्वर ने कहा कि आई विल प्रोवाइड यू, मैं तेरे लिए उपाय करूंगा। उसने कहा तू करीत नाम नाले के पास जा, मैं तेरे लिए पानी पीने की व्यवस्था करूंगा और कौवों को आदेश दूंगा
कि सुबह व शाम तेरे लिए भोजन लेकर आएंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर, मेरे प्रिय जनों, परमेश्वर के प्रिय जनों, प्रभु भरोसा रखें, विश्वास करें। यदि आप एलिया की नाई चलें, एलिया की मानन चलें, एलिया के समान जीवन व्यतीत करें खराई विश्वास योग्यता के साथ, तो अकाल क्यों ना पड़ जाए। परमेश्वर उन चिड़ियों परिंदों के द्वारा, परमेश्वर बंद दरवाजों खोलने वाला परमेश्वर है। उपयुक्त समय पर आपके लिए द्वार खोलेगा। आपकी भौतिक अवस्थाओं को, आपके लिए आपकी जो जरूरतें हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, वो प्रभु आपको प्रोवाइड करेगा। आपको अन्न समय पे मिलेगा, आपको भोजन समय मिलेगा, आपको पानी समय मिलेगा, आपकी सिक्योरिटी परमेश्वर देगा, आपको सुरक्षा देगा और प्रभु आपको अपने साए में रखेगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो वायदा करता है और वो बदलता नहीं है। सो हम देख रहे हैं जब अन्न जल सब समाप्त हो जाए, हम कहाँ जाएं? हम प्रभु के पास आएं, प्रभु के पास आएं। एलिया का लाइफ के बारे में देखते हैं। गॉड जो है हमारा बंद दरवाजों खोलता है और किस तरह से उपाय करता है। चिड़ियों परिंदों को आदेश देता है कि एलिया के लिए भोजन लेकर आए। सुबह और शाम लिखा है एलिया के लिए उत्तम वे मीट लेकर उसे के पास आया करते थे और वो खाकर तृप्त होता था और प्रभु का आभार व्यक्त करता था। वही परमेश्वर आज भी है। मेरे प्रियो, इस लॉकडाउन में, इस महामारी में बहुत सारे बेघर हुए हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं, बहुत सारे लोग खाने की समस्या है, बहुत सारे लोग पीने की समस्या है, बहुत लोग फाइनेंशियली बहुत ही चले गए, बहुत सारे रोजगार चला गया है और बेचैन हैं और बहुत सारी निराशावस्था में हैं। आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे ही कहना चाहता है, जितने हमारे श्रोतागण इस वचन को सुन रहे हैं, ट्रस्ट अपॉन द लॉर्ड, प्रभु पर भरोसा रखें, यहोवा को अपने सुख का मूल जाने और अपनी सारी चिंताओं को प्रभु पर डाल दें। वही हमारा परमेश्वर है जो इन परिस्थितियों को बदलेगा, बंद दरवाजों खोलेगा, आपके लिए उपाय करेगा। बिकॉज हिज नेम इज यहोवा जायरे, उसका नाम यहोवा इरे है, विच मीन्स गॉड विल प्रोवाइड यू। इसका मतलब है परमेश्वर उपाय करेगा, आपकी जरूरतों पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको एक अनोखा अद्भुत बनाया है और हमारा मूल्य उन जीव जंतुओं से भी बढ़कर है। और इसलिए कहता है डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, तुम चिंता मत करो और परमेश्वर हमारी उन चिंताओं का निदान समाधान करेगा। मेरे प्रियो, जब सब कुछ खत्म हो जाए, वेयर शैल आई गो, हम कहाँ जाएं? बाइबल कहती है हम उस जीवित परमेश्वर के पास आएं जो उस ब्रह्मांड का मालिक है, जो हमारा सृजनहार है, जो हमारा बनाने वाला है। वो हमसे अपेक्षा करता है कि हम प्रभु की शरण में आएं। मेरे प्रियो, आखिरी वचन बताकर हम विराम देंगे और वो है लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 पद से लिखा है। मछुआरों की लाइफ के बारे में देखेंगे हम जल्दी से। जब हम मेहनत करें और परिश्रम करें और मेहनत परिश्रम करने के बावजूद यदि हम असफल होते हैं, हम सफल नहीं होते हैं, फेलियर हो जाते हैं, तब हम कहाँ जाएं? हम इस अध्याय में पढ़ते हैं कि मछुआरों ने रात भर मेहनत की और बाइबल बताती है कि मछुआरे अनाड़ी नहीं थे, वो सब कुछ जानते थे, क्योंकि उनका उद्यम, उनके जो रोजी था, उनका जो व्यापार था, वो यही था, मछली पकड़ना। और वो बचपन से उनके पूर्वज भी काम करते थे, तो वो मौसम को देख करके वो मछलियों पकड़ते थे। उनको सब अनुभव था, उनके जाल और उनकी टेक्निक एक से एक टेक्निक थी। पर एक दिन लिखा एक रात वे कुछ भी प्राप्त नहीं करें। उनकी सारी जुगत, उनका सारा टेक्निक, उनका सारा मेहनत, उनका सारा परिश्रम, उनका सारा जो कुछ उन्होंने नया टेक्नोलॉजी उपाय किया था, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। और आप इस अध्याय को पढ़ेंगे, लिखा है वहाँ पर, अगर आप पढ़ेंगे मेरे साथ में, उन्होंने लिखा है पूरी रात मेहनत की और उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। 5 अध्याय लूका का 2 पद में अगर पढ़ेंगे क्या कर रहे थे वो लोग, लिखा है वो झील के किनारे मछुए उन पर से नाव से उतरकर जाल धो रहे थे। और लिखा है उन नावों में से एक जो सामोन की थी, यीशु उस पर सवार हुआ और उनसे कहा नाव को थोड़ा हटा ले, और तब बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। मेरे प्रियो, जब हमारा मेहनत, हमारा मशक्कत, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा सब ज्ञान और सब कुछ लगाने के बाद हम असफल हों, तब हम क्या करें? हम प्रभु के पास आएं, हम उसकी सुने। यहाँ लिखा है प्रभु उनको उपदेश देने लगा और वे उसकी सुनने लगे। और प्रभु ने उनसे आदेश दिया, क्या कहा कि लिखा है थोड़ा सा गहरे में चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समन उत्तर दिया, स्वामी हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ भी हाथ नहीं लगा, तो भी मैं तेरे कहने के द्वारा जाल डालूंगा। मेरे प्रिय, जब हमारा
जब परिश्रम, हमारा जब ज्ञान, बुद्धि और जो मेहनत सब कुछ जब समाप्त हो जाए, हम प्रभु की आवाज़ को सुने और उसके कहने के अनुसार हम कार्य करें, तब परमेश्वर परिवर्तन लाता है, बदलाव लाता है, असंभव को संभव करता है। और यहाँ पर शिष्यों ने वैसे ही किया, इन मछुआरों ने जैसा प्रभु ने कहा था वैसे किया। और लिखा है 6 पद, अगर आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार में 5:6 में, तब लिखा है तब उन्होंने ऐसा ही किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। मेरे प्रियो, एक समय था उनके हाथ में कुछ भी नहीं था और एक समय आया जब प्रभु की अगुवाई में, प्रभु के नियंत्रण में, प्रभु के मार्गदर्शन में, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की आज्ञाकारिता में, प्रभु के द्वारा बताए स्थान में, प्रभु की बात सुनकर के उन्होंने कार्य किया। एक परिवर्तन आया, बदलाव आया और लिखा बहुत सारी मछलियां पकड़ने ली और यहाँ तक उनके जाल फटने लगे। दूसरों को बुलाया सहायता करने के लिए। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आशीष देता है तो उसकी आशीषें अद्भुत होती हैं, यूनिक होती हैं और उनको हम जब बटोरते हैं तो हमारे लिए यूनिक होता, अद्भुत होता है और प्रभु अद्भुत रीत से कार्य करता है। और लिखा है परमेश्वर ने उनको आशीषित किया, वही प्रभु आज भी है। यदि हम असफल हो गए हैं, यदि हमारी मेहनत बेकार चली गई है, यदि हम समझते हैं अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब समझते हैं अब हमारा जीना मुश्किल हो गया है, अब हम बेकार सब कुछ हो गया है, आप प्रभु की आवाज़ को सुनकर प्रभु के पास आएँ। मेरे प्रियो, यदि आज इस वचन को आप सुन रहे हैं, आप उसकी आवाज़ को सुने, प्रभु के पास आएँ। प्रभु आपकी दीनहीन दशा को देखेगा, सुधि लेगा, उसमें बदलाव लाएगा, परिवर्तन लाएगा और आपके जीवन में आनंद और खुशी लेकर आएगा। क्योंकि बाइबल कहती है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। वो हमें जीवन का रास्ता दिखाएगा। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, जब जीवन का रास्ता बंद हो जाए, हमारे लिए एक रास्ता एक और खोलता है परमेश्वर, जो अद्भुत है। उसने कहा मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर के पास आने की अवस्था है। वो कहता है कोई भी काम मेरे लिए असंभव नहीं है। वो कहता है, एक मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे 26 पद, इस पद को मैं पढ़कर विराम देना चाहूँगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू और उसका 19 अध्याय निकालेंगे। 26 पद में लिखा, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा कि मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, आज इस वचन को आप सुन रहे हैं। यदि आप अपने जीवन में असफल हैं, बेरोजगार हैं, असहाय हैं, दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, मानसिक तनाव में हैं, चिंताओं का सामना कर रहे हैं और हमारी फाइनेंशियल स्थिति वो कमज़ोर हो गई है और बहुत सारी चीज़ों का हम संघर्ष कर रहे हैं, आज की सुबह इस वचन को सुन करके प्रभु के पास आएँ। प्रभु कहता है जो इंसान से असंभव है, जो इंसान से नामुमकिन है, वो परमेश्वर में सब कुछ मुमकिन है, परमेश्वर में सब कुछ संभव है। और उसकी आवाज़ सुनकर अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पण करें। बाइबल बताती है यदि आज उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने मनों को, अपने दिलों को कठोर ना करना। और जब हम उसकी आवाज़ सुनेंगे, परमेश्वर अवश्य अद्भुत रीत से कार्य करेगा। जैसा इन लोगों ने, इस स्त्री ने जो दुर्बल थी, उसने परमेश्वर की चर्चा सुनी, आवाज़ सुनकर प्रभु के पास आई। हम देखे हैं वो सरदार जो हेड था, जो आराधनालय का सरदार था, उसकी बेटी मरने पर थी, उसने प्रभु के बारे में सुना, यीशु के पास आया, उसकी बेटी को जीवन दान मिला। वो जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति, वो प्रभु के पास आया, उसको छुटकारा मिला। उड़ाऊ पुत्र जो सब कुछ उसने खो दिया था, वो प्रभु के पास आया, उससे छुटकारा मिला, उसने जीवन प्राप्त किया। और लिखा है विवाह के दरमियान जब सब कुछ खत्म हो गया, लिखा है वो यीशु के पास आए, यीशु की बात मानी और जैसा यीशु ने उनसे कहा वैसा किया और सब कुछ पूरा हुआ। तो बाइबल में बताती है फिलिपियों की पत्री में 4 अध्याय 19 पद में लिखा है हमारा परमेश्वर जो स्वर्गीय परमेश्वर है, हमारी सब परिस्थितियों में, हमारी विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाकर हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। आज परमेश्वर को अपना जीवन दें और उससे कहें प्रभु आप ही मेरे परमेश्वर हैं जो हमारी हर परिस्थिति में, दीनहीन दशा में सुधि लेंगे। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। इस समय हम लोग गीत गाएंगे आखिरी, और उसके बाद इसके साथ ही साथ हम अपनी भेंटों को प्रभु कार्य सेवा हेतु अर्पण करेंगे। हमारे साथ गीत परम पिता की स्तुति गाएं, वही है बचाता हमें।
पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा के खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतने ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिल ढूंढा उसने, पापों की कीद से निकाला हमें। चरवाहे की मानिल ढूंढा उसने, पापों की कीद से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। आइए हम अपने सब स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। इस समय आखिरी प्रार्थना और आशीष वचन होगा आप सबके लिए, और भेंटों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम सब दुआ करें। हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर पिता, हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए और आपकी विश्वास योग्यता के लिए, जो प्रभु आपने बीते समय में और बीते दिनों में आपने हमारे जीवन में किया। प्रभु हमारी भौतिक आत्मिक अवस्थाओं की सुधि ली है, और प्रभु आपने हमें आशीषित किया है, हमारी ज़रूरतों को जानकर भली वस्तुओं से पूरा किया है। हम इसलिए कोटि कोटि आपको नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके प्रियों के लिए प्रभु, जिन्होंने अपनी कमाइयों से प्रभु
आपके लिए भेंटें दी हैं। इन सारी भेंटों को प्रभु आप स्वीकार करें। जब खर्च हो प्रभु आपकी सेवा के लिए खर्च किया जाए, आने वाले समय में प्रभु और भी हम आपकी बरकतों को प्राप्त कर सकें और आपके लिए हम अपने हाथों को, अपनी मुट्ठी को खोल सकें। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आप सभी के साथ हो परमेश्वर। आने वाला दिन, आने वाला समय प्रभु आपकी महिमा का कारण हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सुंदर वचन के लिए जिन्होंने सुना है प्रभु, आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की हैं प्रभु। जब हमारा सब कुछ खत्म हो जाए हम कहाँ जाएं? बाइबल का परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हम प्रभु आपके पास आएं जो हमारी दीनहीन दशा में सुधि लेते हैं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर वचन हमारे जीवन ढले, सौगुना फलवंत हो, हम आपके आज्ञाकारी बेटे बेटियां बने और आपके पद चिन्हों पर चल सकें। हम सबके साथ हो, हर एक को आशीष प्रदान कीजिए। सारा आदर सम्मान प्रभु आपको देते हैं। हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, हम घटे और आप बढ़ें। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। डॉक्सोलॉजी। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति और शांति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी विश्वासियों के साथ, कलीसियाओं के साथ, ईश्वर के दूसरे आगमन तक युगान युगान तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच।